Welcome back to Learn Chemistry with Nanpreet. Let's read some interesting NCERT facts about carbon compounds. कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेट्रावेलेंसी, मतलब एक ही टाइम पे कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है. कैटिनेशन, कैटिनेशन को बोला जाता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी. तो इसका मतलब कार्बन के साथ ही लिंक हो सकता है और बहुत सारी मल्टीपल चेन्स बनाता है, लॉन्ग चेन, ब्रांचिंग में चेन या फिर रिंग फॉर्मेशन करता है. थर्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं. देन कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. एज यू कैन सी हियर, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहा जाता है. एंड द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरेंस. डायमंड जो कि बहुत ही हार्डनेस है की वजह से जाना जाता है, इसको इसी हार्डनेस के कारण टूल्स को कट करने में और ज्वेलरी बनाने में भी यूज करते हैं. यू मस्ट नो कि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स है. देन वी हैव ग्रेफाइट जो कि सॉफ्ट है, पेंसिल लेड्स में यूज होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. फ्यूलरेंस, फ्यूलरेंस is carbon 60. It is a ball-like structure and it is used in medicines or electronics. कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली कोवेलेंट ही होते हैं बिकॉज कार्बन यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है. शेयरिंग की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड का मतलब है जब कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिन कार्बन कंपाउंड्स में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, they are termed as unsaturated carbons. For example, इथेन जहां पे कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये है सैचुरेटेड के एग्जाम्पल. इथीन या इथाइन जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो बन जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देन वी हैव एन इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. सोप होते हैं सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, जबकि डिटर्जेंट होते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स. इसका मतलब सोप में होता है फैटी एसिड और डिटर्जेंट में होता है सल्फोनिक एसिड. इसी रीजन की वजह से डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ यूज किया जा सकता है, बट सोप्स बेचारे सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं और हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.